नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को पहला कवि माना है? ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत, गोरखनाथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरहपाद। प्रश्न अगला है, संदेशऊ सविथरऊ पीमई कहनु न जाई जे काला गुली मंदऊ सो बाहरी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन है विमल सूरी, अधममान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधममान। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो ध्यान दें, यहाँ प्रश्न पर पूछा जा रहा है कि तुलसीदास नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुम चरित्र, पार्वती मंगल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हनुम चरित्र। अगला प्रश्न है, जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, किसका कथन है? ऑप्शन है श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के करतब मोपय कहे नहीं जात। प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये पंक्ति चतुर्भुजदास की है। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि के काव्य रसिक को परिभाषित किया है? ऑप्शन है चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, वेनी प्रवीण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भिखारी दास। उक्त दोहे के द्वारा भिखारी दास के काव्य को परिभाषित किया गया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है स्वच्छंदवाद, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता, ऐतिहासिकता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वच्छंदता। रीतिमुक्त कविता की विशेषता इनमें से स्वच्छंदता है। अगला प्रश्न है, एकांक संगीत किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर सुख अंचल, महादेवी वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, दुखनी वाला नाटक के लेखक हैं। तो इस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
दुखनी वाला नाटक के लेखक राधा कृष्ण दास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहब्बत की राहें यह कहानी संग्रह प्रेमचंद की नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन है अदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गरीबी हटाओ। प्रश्न अगला है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? ऑप्शन है निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है आवा, समरांगन, अनित्य, अंतर्वसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवा। बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित जो उपन्यास है उसका नाम है आवा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है अगला, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूरन सिंह, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? तो अब यहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा के सभापति आपको बताना है कि कौन थे। बाबू श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास या बाबू गदाधर सिंह थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाबू राधा कृष्ण दास। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसे हैं जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन है पार्श्व, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पार्श्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन है श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपमा। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है भट्टनायक, श्रीशंकुक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रवकाचार्य, चंदनवाला रास, रेवंतगिरी रास। दूसरा ऑप्शन भी इसी तरह से, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में भी रचनाओं को उलटफेर करके लिखा गया है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही अनुक्रम है वह है श्रावकाचार्य, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, रेवंतगिरी रास। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। तो ऑप्शन ए में है अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुक, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार। दूसरा ऑप्शन है काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार कौस्तुभ। तीसरा ऑप्शन है काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्यालंकार। और चौथा ऑप्शन में है काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का जो सही अनुक्रम है ऑप्शन चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही काल अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार जो पश्चात आलोचक है उनका सही काल अनुक्रम, यहाँ चारों ऑप्शन को आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। आइए हम इसका सही उत्तर जानते हैं कि पश्चात अलंकारों के जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। तो जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम है जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड और क्रोचे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष से पूछा जा रहा है प्रश्न। बदलते हुए पैटर्न के अनुसार प्रकाशन वर्ष से प्रश्न भी आ रहा है, तो ये भी अच्छे से हमें प्रकाशन के बारे में जानकारी हो। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, घराऊ घटना, स्वतंत्र रामा प्रतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। तो बस चारों ऑप्शनों में यही है, आगे पीछे करके क्रम में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। अभी तक हमने 25 प्रश्नों को कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे और शायद इसमें से कुछ प्रश्न आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो आइए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रश्नों को समझे, जाने और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर आत्मकथा दिया हुआ है। आत्मकथा का सही अनुक्रम, अपने अपने पिंजरे जूठन मुर्दहिया शिकंजे का दर्द, ऑप्शन पहला में है। दूसरा ऑप्शन में है जूठन मुर्दहिया शिकंजे का दर्द अपने अपने पिंजरे। तीसरा ऑप्शन में मुर्दहिया शिकंजे का दर्द अपने अपने पिंजरे जूठन। ऑप्शन चौथा में दिया हुआ है शिकंजे का दर्द अपने अपने पिंजरे जूठन मुर्दहिया। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन पहला, अपने अपने पिंजरे जूठन मुर्दहिया शिकंजे का दर्द। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। दूसरा ऑप्शन परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, मैला आंचल। ऑप्शन तीसरा मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा। तो अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैला आंचल।
अब इसमें से जितने भी उपन्यास है सबका प्रकाशन वर्ष अब आपके एकदम दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रकाशन वर्ष से जो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है। कभी पूछ लिया जा सकता है कि दीर्घदपा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस प्रकार से जो भी प्रसिद्ध लेखक हैं उनके सभी उपन्यासों का लगभग प्रकाशन वर्ष तो याद होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। अब कहानी संग्रह का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है, जिसमें से पहला ऑप्शन है सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो वाक़े। दूसरा ऑप्शन सतमी के बच्चे, दो वाक़े, बिखरे मोती, फांसी। ऑप्शन तीसरा दो वाक़े, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, फांसी। ऑप्शन चौथा है फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो वाक़े। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का सही अनुक्रम है फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो वाक़े। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले इन सभी ऑप्शनों में सियाराम शरण गुप्त आएंगे। सियाराम शरण गुप्त ये कौन थे? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दैनंदिनी डायरियों का सही काल अनुक्रम। दैनंदिन डायरी को कहा जाता है, तो इनमें जो डायरी दिया हुआ है उनका सही काल अनुक्रम क्या है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दैनंदिन डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। तो पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न आ गए हैं और उनका सही अनुक्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके बाद आनंद कादम्बरी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, उसके बाद सरस्वती। ऑप्शन पहला में है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचना कुछ दिया हुआ है, रचना और उनके रचनाकारों के नाम। तो आइए अब हम सुमेलित कर लेते हैं। इसका अब आपको कूट में उत्तर बताना है। तो जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, श्रावकाचार्य, देवसेन, नेमिनाथ दास, सुमति मणि। तो कूट में 2, 4, 1, 3 किस में है? ऑप्शन दूसरा में 2, 4, 1, 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सूची 1 में ग्रंथ दिया हुआ है और सूची 2 में लेखक दिए हुए हैं। तो अब सुमेलित करना है। साहित्य लहरी ये किसकी है? साहित्य लहरी सूरदास की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। रस मंजरी नंददास की है। भक्त नामावली ये ध्रुवदास की है। तो 2, 1, 4, 5 ऑप्शन किस में है? देखिए ऑप्शन चौथा में भी 2 है, लेकिन दूसरा नंबर में यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 2, 1, 4, 5। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में
कवि दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी रचना का नाम दिया हुआ है, जिसका कूट भाषा में आपको कूट दिया हुआ है, उससे आपका सही उत्तर की पहचान करनी होगी। तो आलम, यहाँ पर जो कवि है आलम, इनकी कौन सी रचना है? माधवानल काम कंदला। और घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। ठाकुर के ठाकुर ठसक और द्विजदेव का सिंगार लतिका सौरभ। तो 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन तीसरा में है 3, 1, 4, 2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक पतंग अनंत में, यह अशोक वाजपेयी का है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी कुंवर नारायण। तो इस प्रकार से 3, 5, 1, 2 ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क। करवा यह भुवनेश्वर प्रसाद का है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा का है। एक घूट जयशंकर प्रसाद का है। तो जिस ऑप्शन में 3, 5, 1, 2 हो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन तीसरा सही हो रहा है। 3, 5, 1, 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र शिवनंद सहाय का। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर 1, 2 रचना भी आपको आ रहा है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जितनी भी रचना है वो सभी लेखिका का ही है और सभी लेखिका का नाम दिया हुआ है। 4 लेखिका का नाम दिया हुआ है, सभी नहीं 4 लेखिका ही है। ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्दल और अलका सरावगी। तो देखते हैं कि किसकी कौन सी रचना है। ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा, इनका जो रचना है वो जिंदा मुहावरे। और चित्रा मुग्दल की रचना है एक जमीन अपनी। अलका सरावगी शेष कादम्बरी। तो 3, 5, 1, 2 किस ऑप्शन में है? देखिए 3, 2 ठो ऑप्शन में दिखा रहा है, पहला और चौथा। तो सभी सही नहीं है। पहला ऑप्शन में 3 है, दूसरा ऑप्शन में बी में 5 दिया हुआ है, यानी नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे है, और चौथा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो यहीं पर चौथा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य कृति है और आचार्य का नाम दिया हुआ है। आनंदवर्धन, नायक भट्टनायक, भोजराज, राजशेखर और क्षेमेंद्र। और इनकी काव्य कृति कौन सी है ये देखना है। तो आनंद वर्धन औचित्य विचार चर्चा जो है, हम यहीं से देखते हैं। औचित्य विचार चर्चा यह क्षेमेंद्र की है। ध्वन्यालोक यह आनंद वर्धन का है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज। काव्य मीमांसा राजशेखर। तो 5, 1, 3, 4 ऑप्शन पहला में दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं आलोचना ग्रंथ का सही मिलान क्या होगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान। शब्द और मनुष्य, परमानंद श्रीवास्तव। अज्ञेय वागर्थ वैभव, राजेश चंद्र शाह। लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो 4, 5, 1, 2 ऑप्शन तीसरा में दिया हुआ है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर नाटककार और उनके नाटकों का नाम दिया हुआ है। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत, इनका अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वह स्थापना और तर्क से दिया हुआ है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क से ही है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में स्थापना और तर्क से 5 प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को भी आप बहुत ही गंभीरता से लेंगे। आइए देखते हैं। अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तर्क में दिया है क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तुओं को अधिक महत्व देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न अगला स्थापना और तर्क से है। स्थापना फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में भी होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तर्क
क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप सर्जन करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। प्रश्न अगला है, स्थापना। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क। क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति में सब कुछ मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर सही है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।